नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना साल 1995 की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चित्तौड़ जिले के लिए निकला था। सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला था और दिन में तो सूरज की धूप ने हमारे शरीर की सारी शक्ति चूस ली हो ऐसा लग रहा था, जिस वजह से हम लोगों को बीच में बार बार रुकना पड़ता था। खैर, किसी तरह दिन बीत गया और उसकी जगह काली अंधेरी रात ने ले ली। हमने अपनी गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए ताकि गाड़ी में ठंडी हवा आ सके। हम अभी ठंडी हवा का मजा ले ही रहे थे, तभी एक दूसरी कार हमारी कार के बगल में से गुजरी और हमारे आगे जाकर रुक गई और वो गाड़ी एक लाश नीचे फेंककर वहां से चली गई। ये नज़ारा देखकर बिना धूप के ही हम तीनों के पसीने छूटने लगे थे। यह देखकर मेरे दोस्त राजेश ने मुझसे कहा कि अजय, तुम गाड़ी मत रोकना, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। मुझे राजेश की यह बात ठीक लगी और मैंने वैसा ही किया। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और चलाते ही रहा और गाड़ी को लाश के बगल में से निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद हम तीनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, यहाँ तक कि हम तीनों ने आपस में बात करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा कि लगता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही डर गए हो। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, लगता है हम लोगों को डर, और तू तो सुपरमैन की औलाद है ना, तुझे तो डर लगता ही नहीं है। मैंने हंसते हुए लक्ष्मण से कहा कि अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, जो हुआ सब कुछ भूल जा। मैंने इतना कहा ही था, तभी एक और गाड़ी हमारे बगल में से गुजरी और उसने चलती हुई गाड़ी से ही एक लाश को नीचे फेंक दिया और वहां से चली गई। यह देखकर इस बार हम बहुत ही ज्यादा डर गए थे। राजेश ने डरते हुए कहा कि अरे यार, ये कौन है जो हमारी गाड़ी के आगे लाशें बिछाता हुआ जा रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ गाड़ी को वहां से भगाने में ध्यान दे रहा था, इसलिए मैंने राजेश की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही लक्ष्मण ने राजेश की बात का जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद हम काफ़ी ज़्यादा दूर निकल आए तो हमारी जान में जान आई, लेकिन गाड़ी में अभी भी शांति छाई हुई थी। तभी राजेश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि देख भाई, वहाँ पर कौन है। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक औरत थी। उस औरत के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर ताज़ा जख्मों के निशान थे, और वो औरत अपने बाहों में एक बच्चे को लेकर आगे की तरफ झुककर हाईवे के किनारे किनारे चल रही थी। उस औरत की इतनी बुरी हालत देखकर हम तीनों की आंखों में पानी आ गया। हमने उस औरत की मदद करने की सोची। तभी मैंने उस औरत को आवाज लगाते हुए कहा कि अरे सुनिए तो जरा। मेरा इतना पूछते ही वो औरत रुक गई और उसने हमारी तरफ देखा, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी तरफ देखते ही वो औरत तेजी से भागने लगी, लेकिन उसके पैरों में भी काफी चोट लगी थी, इसलिए वो औरत लंगड़ाते हुए भाग रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी को साइड में किया और गाड़ी से उतरकर मैंने उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहा कि आप डरिए मत, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। एक तरफ मैं उस औरत से लगातार बात करने की कोशिश किए जा रहा था और दूसरी तरफ वो औरत लगातार मेरे चेहरे की तरफ देख कर घूरे जा रही थी। इतने में ही लक्ष्मण ने उस औरत को सहारा देते हुए
गाड़ी के अंदर बिठा दिया और हम लोग वहां पर किसी अस्पताल की तलाश में निकल गए। अभी हम लोग किसी अस्पताल को ढूंढ ही रहे थे, तभी मैंने इस बात पर नोटिस किया कि वो औरत बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी, जैसे कि उस औरत के शरीर में जान ही ना हो। अरे वो देख अस्पताल का बोर्ड। अस्पताल का बोर्ड देखते ही मैंने उसकी तरफ गाड़ी मोड़ दी। अभी मैं उस रास्ते पर गाड़ी चला ही रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। दरअसल सड़क की सारी लाइटें बंद थी और सड़क पर काफी सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। तकरीबन 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मुझे कोई अस्पताल तो नजर नहीं आया, लेकिन उस सड़क का डेड एंड नजर आ गया था, जहां पर एक मकान बना हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वही अस्पताल होगा। फिर मैंने गाड़ी रोकी तो वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और शांति छाई हुई थी। तभी राजेश ने कहा कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि एक बार चलकर देख लेते हैं, क्या पता कोई मिल जाए। तभी मैं और लक्ष्मण गाड़ी से उतरे और राजेश ने कहा कि तुम लोग जाकर देख के आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। लक्ष्मण ने डरते हुए राजेश को डरपोक कहा और वो उस मकान की तरफ बढ़ गया और उसके साथ साथ मैं भी। जब हम मकान के गेट पर पहुंचे तो हमने पाया कि उस मकान का गेट पहले से ही खुला हुआ था। फिर जब हमने अंदर झांका तो हमने पाया कि अंदर कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा मकान खाली पड़ा हुआ था। अभी हम दोनों उस मकान में झांक ही रहे थे, तभी हमें किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दी, भाग जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही हम दोनों वहां से फिर से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। हम अपनी गाड़ी की तरफ भाग ही रहे थे, तभी हमें राजेश की एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजेश की चीख सुनते ही हम दोनों और भी ज्यादा तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे। और फिर जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने पाया कि गाड़ी में ना तो राजेश था और ना ही वो औरत। हम दोनों राजेश को वहां पर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन राजेश का वहां पर कोई भी पता नहीं था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर करें तो क्या करें। तभी उस मकान में से एक बार फिर से एक अजीब आवाज आई, लेकिन इस बार जोर से, तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? वो डरावनी आवाज सुन के मैं और लक्ष्मण तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। और फिर जब हम हाईवे पर पहुंचे तो हमारी आंखों में डर और खौफ के मारे आंसू थे। तभी एक बार फिर से हमारी गाड़ी की बगल में से दूसरी गाड़ी गुजरी, लेकिन इस बार उस गाड़ी ने कोई भी लाश नहीं फेंकी। हमने देखा कि गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर हमारा दोस्त राजेश हाथ मारते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैंने अपनी गाड़ी भी उस गाड़ी के पीछे चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक ही उस गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो गई कि मेरी गाड़ी फुल स्पीड में होने के बावजूद भी उसका पीछा नहीं कर सकी। फिर हम जब 5 किलोमीटर उसी रास्ते पर आगे बढ़े तो हमें सड़क के बीचों बीच राजेश पड़ा हुआ मिला। हम वहां पर गए और हमने राजेश को उठाया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। हमारा दोस्त राजेश मर चुका था। उस रात हमें राजेश की लाश लेकर फिर से लौटना पड़ा। इस हादसे के तकरीबन 3 महीने बाद हमें पता चला कि वो पूरा का पूरा हाईवे ही भूतिया है, जहाँ पर पहले बहुत ही ज्यादा लूटमार और चोरी चकारी होती थी, जिस वजह से भूत प्रेतों का उस हाईवे पर अड्डा बन गया है। फिर हम लोगों ने और छानबीन की तो हम लोगों को पता चला कि कुछ समय पहले एक औरत अपने बच्चे को लेकर उस हाईवे से गुजर रही थी। तभी वहां पर कुछ बदमाश आ जाते हैं और वो उस औरत को रोक लेते हैं और वो औरत को जबरदस्ती
अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसके बच्चे को चलती हुई कार से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद वो लोग उस औरत का बलात्कार कर देते हैं और जब उन बदमाशों का मन भर गया तो उन्होंने उस औरत को भी चलती हुई कार से बाहर फेंक दिया। वो औरत कार से फेंके जाने के बाद भी अपने बच्चे को लेने के लिए कई किलोमीटर पीछे भागी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती उसका बच्चा मर चुका था और उसी सदमे में वो औरत भी मर गई। और वो औरत आज भी अपने बच्चे का और अपनी मौत का बदला लेती है और वो लोगों को चलती हुई गाड़ी में मारकर उन्हें बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।